जो ससुरी समस्या है, सफाई, सुरक्षा और रिक्शाओं की समस्या, ये तुरंत दूर होनी चाहिए, जो कि सब नागरिकों को चलने में बाधित करती हैं, रहने में बाधित करती हैं। और मेट्रो की समस्या तो इतनी है, अगर वो मेट्रो आ जाए, अब डीडीए ने इतने फ्लैट बना दिए हैं, प्लॉट भी करते हैं, लेकिन वो कब्जे हो जाते हैं, कुछ विड्रॉ कर देते हैं, लेकिन कोई वहां आने को खुश नहीं। कुत्तों की समस्या है, भौंकते रहते हैं, वैसे भी और वैसे भी, दोनों ही। उसके अलावा सफाई की तो है ही है, गंदे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सीवर जाम रहते हैं, जिन्होंने शिकायत कर दी उनके ठीक हो जाते हैं, दूसरों के भरे रहते हैं, दूसरों के बंद हो जाते हैं। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी बदल गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हमारे मोदी जी ने इतना बड़ा प्लान बनाया, जो कि गोविंदपुरी इसका उदाहरण है, कि जहां लोगों को फ्लैट दिए गए, झुग्गी झोपड़ी में जो RWS बने हुए हैं, उनको साथ लेके कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो लोग साथ में जाके लोगों तक ये बात पहुंचाए कि अगर हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बन जाती है, तो जहां झुग्गी वहां मकान का जो हमारा सपना है वो जरूर पूरा होगा। मैं ममता शर्मा, विधानसभा वजीरपुर वार्ड नंबर 65 से, अशोक विहार से बोल रही हूँ, और फिर एक बार दोहराती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और ये जो ससुरी समस्या, गाली नहीं दे रही हूँ, ये जो ससुरी समस्या है, सफाई, सुरक्षा और रिक्शाओं की समस्या, ये तुरंत दूर होनी चाहिए, जो कि सब नागरिकों को चलने में बाधित करती हैं, रहने में बाधित करती हैं। तो मैं मीनाक्षी लेखी जी हमारी सांसदा हैं, मैं उन्हें मन से प्रणाम करती हूँ, चंदोलिया जी को प्रणाम करती हूँ। मैं अशोक विहार वार्ड नंबर 65 से पूनम भारद्वाज जी हमारी पार्षद हैं, काफी काम करती हैं और काफी करवाने का साहस रखती हैं, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे सब लोगों ने बोला, कुत्तों की समस्या है, भौंकते रहते हैं, वैसे भी और वैसे भी, दोनों ही। उसके अलावा सफाई की तो है ही है, गंदे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सीवर जाम रहते हैं, जिन्होंने शिकायत कर दी उनके ठीक हो जाते हैं, दूसरों के भरे रहते हैं, दूसरों के बंद हो जाते हैं। मेन समस्या सीवर की है, और जैसे पहले कहा जाता रोटी कपड़ा और मकान, इस समस्या से दूर हट करके और भी समस्याएं हैं, और भी समस्याएं हैं, और भी चीजें हैं देश को ऊपर बढ़ाने के लिए। जैसे कि एक गाना था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उससे पहले 4 लाइन शायद ही आपको याद होंगी। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी बदल गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। और ये सदियों के बाद कौन से बादल उड़े हैं? ये मोदी जी के नाम के बादल उड़े हैं। हमें उन्हीं बादलों को आगे बढ़ाना है, मेघ बनाना है, इन्हें मेघदूत बनाना है, और तभी सारी समस्याओं का हल होगा। और मैं अंत में कहूंगी, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। विधानसभा से भारत अपार्टमेंट से RWA का जनरल सेक्रेटरी, मैं आपको कुछ समस्याएं भी बताऊंगा। उससे पहले RWA के जितने भी अध्यक्ष, महामंत्री, कैबिनेट सदस्य आए हैं, सांसद महोदय और जितने भी पार्षद आए हैं, सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद और नमस्कार, जो आपने यहाँ पे बुलाया। हमारे यहाँ RWA में, भारत अपार्टमेंट में काफी समस्याएं तो सभी के RWA में रहती है, लेकिन हम एक पार्षद की तरह काम करते हैं। हमारा काम कोई रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से मनोनीत लक्ष्मण आर्य जी पार्षद हैं। 1 नंबर वार्ड से नजर से स्टार्ट होता है। हमारे योगेश राणा जी
और जनता देवी जी चुन के आए और हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, जिनका समय समय पे हमें योगदान मिलता रहता है। मैं बताना चाहूंगा कि हम जो भी काम प्रशासन को सौंपते हैं वो हमारा होता है, नहीं होता तो हम जाके करवाते हैं, बड़े दमखम के साथ कराते हैं। हमारे अंदर भी योग्यता होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हम एक पार्षद की तरह काम करते हैं, लेकिन फिर भी पार्षद महोदय का और हमारे नरेला क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ दिल्ली में। आपको बताना चाहूंगा, पूरी दिल्ली चमचमाती है। हमारा नरेला विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जो नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 विधानसभा का नाम है, जो कि हरियाणा से टच है, सिंगुवाड़ से टच है। वहां की डीडीए के दुनिया भर के फ्लैट बना दिए हैं, कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, रोडों की बुरी हालत है। खेल परिसर के नाम पे जगह दी हुई है, लेकिन खेल परिसर का निर्माण अभी नहीं हुआ है। बस अड्डे की जमीन अलॉट की गई है, लेकिन उसमें अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, पार्षद महोदय से मिलकर के चंदोलिया जी हमारी इन समस्याओं का निदान कराएं। और मेट्रो की समस्या तो इतनी है, अगर वो मेट्रो आ जाए, अब डीडीए ने इतने फ्लैट बना दिए हैं, प्लॉट भी करते हैं, लेकिन वो कब्जे हो जाते हैं, कुछ विड्रॉ कर देते हैं, लेकिन कोई वहां आने को खुश नहीं है। तो मेरा निवेदन है चंदोलिया जी से कि वो हमारी समस्या पे ध्यान दें। बाकी तो हम काम करा ही लेते हैं। अगर जो कोई काम में अड़चन आती है तो योगेश राणा जी हैं, लक्ष्मण आर्य जी हैं, जनता देवी जी हैं, अधिकारियों को बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं और हमारा काम कराते हैं। हमारे मोदी जी ने इतना बड़ा प्लान बनाया, जो कि गोविंदपुरी इसका उदाहरण है कि जहां लोगों को फ्लैट दिए गए। हमें कोई ऐसा समिति का गठन करना चाहिए, कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को रखना चाहिए, जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो RWS बने हुए हैं, उनको साथ लेके कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो लोग साथ में जाके लोगों तक ये बात पहुंचाए कि अगर हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बन जाती है तो जहां झुग्गी वहां मकान का जो हमारा सपना है वो जरूर पूरा होगा। ये बात उन लोगों तक अगर हम किसी तरीके से पहुंचा पाए या उनको समझा पाए, तो मैं समझता हूं कि हमें झुग्गी झोपड़ियों से अच्छा खासा वोट मिल सकता है। और उसी के साथ ही हमारा जो क्लस्टर है, मैं माफ करना थोड़ा भूल गया था, मेरा नाम सुरेश वानखड़े है, मैं जीपी सेवा बस्ती से उप प्रधान हूँ। हमारे निगम पार्षद श्री नागपाल जी हैं, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और वहाँ सबसे बड़ी हमारे क्लस्टर के अंदर समस्या जो है वो समस्या है शौचालय की। इतनी बड़ी आबादी होने में आपको बताना चाहता हूँ, 15-18 से 20 हजार लोग रहते हैं उस बस्ती के अंदर सर, जहाँ पर 8,000 वोट है। हम 2,200 वोटों के लिए मेहनत करते हैं, गली गली भटकते हैं, लेकिन जहाँ पर एकत्र 8,000 वोट है वहाँ के लिए हम कभी मेहनत नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इन 2 महीनों के अंदर कुछ ऐसा किया जाए ताकि झुग्गी झोपड़ी वाले हमें वोट डालने पर विवश हो जाए। धन्यवाद। जी,